क्राइम थ्रिलर फिल्मों की स्क्रिप्ट को फेल कर देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक वारदात हुई है। आगरा में एक ऐसी पत्नी जिसने न सिर्फ 7 जन्मों के रिश्ते का कत्ल कर दिया, बल्कि बेरहमी और शातिरपने की सारी हदें पार कर दी। पति को 18 नींद की गोलियां देकर मौत के घाट उतार दिया। लाश को कहीं दूर फेंकने की बजाय अपने ही घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। ऊपर से पक्का फर्श बनवा दिया और फिर अगले 45 दिनों तक उसी लाश के ठीक ऊपर बैठकर रोज नहाती रही। चेहरे पर न शिकन दिखाई दी, न दिल में किसी भी तरह का खौफ। जब पुलिस घर पहुंची तो बड़े आराम से कहती है कि पति तो बिना बताए कहीं चले गए हैं। लेकिन पाप का घड़ा जब फूटा और 45 दिनों के बाद जब फर्श खुदा तो जो सच बाहर आया उसने खाकी वर्दी के भी होश उड़ाकर रख दिए। आखिर क्या थी इस खौफनाक साजिश की पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी क्या है, यह हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। किस तरीके से एक पति की हत्या करने के बाद बाथरूम में उसे दफना दिया गया, ऊपर से फर्श बनवाई गई और उसी पर वो महिला रोज नहाती रही बेखौफ होकर। और जब 45 दिन बाद ये मामला एक्सपोज हुआ तो कहती है कि पति मुझे पीटता था इसलिए मैंने उसे मार डाला। आगरा का ये मामला है जहां पर इस महिला ने पति की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को घर के ही बाथरूम के अंदर फर्श के नीचे दफना दिया और ऊपर से एक अच्छी खासी चमचमाती हुई फर्श बनवा दी। और उसी बाथरूम में हर रोज वो नहाती भी रही। 45 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही, लगातार गुमराह करती रही। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो जांच के दौरान महिला पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखती रही, रोने का नाटक करती रही, पति के कहीं चले जाने का नाटक करती रही। महिला के जेठ को हालांकि उसके व्यवहार से शक जरूर हो गया था। उसने महिला से कहा कि अगर कोई परेशानी है तो वो साथ देगा। इसके बाद महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये जुर्म कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पति को मारा है। अपने जेठ के सामने कह दिया कि आपके छोटे भाई को मौत के घाट मैंने ही उतारा है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बाथरूम का फर्श तोड़ा जहां से केवल कंकाल बरामद हुआ। 45 दिन हो चुके थे, लाश पूरी तरीके से सड़ गल गई थी, सिर्फ बची थी तो हड्डियां, कंकाल। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका हस्बैंड, उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और यही वजह थी कि उसने खीर में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिलाकर पति को खिला दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई। मैंने जेठ को फोन करके राजस्थान से बुलाया, उसने कबूल किया, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया। मैं दोनों बच्चों और सास को घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर लेकर गई और वहीं से तीनों को जेठ के साथ भेज दिया। और उसके बाद शव को कमरे से खींचकर बाथरूम में ले गई और गड्ढा खोदकर दफना दिया। जेठ को बताया कि पति उससे झगड़ा करके 5000 रुपए लेकर चला गया है। फिर खुद भी राजस्थान चली गई। 8 दिन बाद जब लौटकर आई और मजदूर बुलवाकर बाथरूम में फर्श बनवा दी। ये सब कबूलनामा है इस महिला का। सुरेंद्र शर्मा मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। वे आगरा में पत्नी, बच्चे और मां के साथ यानी कि अपने परिवार के साथ रहते थे और पति की हत्या करके बच्चों, सास को राजस्थान भेजने का जो प्लान है, ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से इस घटना को अंजाम देने के बाद, इस क्राइम को अंजाम देने के बाद बचने की प्री प्लान साजिश इस महिला ने रची थी। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि 44 साल के थे, सिकंदरा के दहतोरा में रेणुका धाम नाम से एक कॉलोनी है, वहां पर रहते थे। उनकी शादी 2010 में रूबी नाम की एक महिला से हुई थी। रूबी इटावा की रहने वाली थी और बाद में उनकी 2 बेटियां हुई, रिद्धि और सिद्धि, 13 और क्रमशः 9 साल की। सुरेंद्र के साथ उनकी मां कमला भी उनके साथ रहा करती थी। उन्हें नम आंखों से कहा, पूरी वारदात को बयां किया और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनकी जो मां थी उन्हें आंखों से कम दिखाई भी देता था। उनके पिता राधेश्याम शर्मा एक टीचर थे, एक शिक्षक थे और उनकी कुछ साल पहले उनका डिमाइस हो गया था, मौत हो गई थी। बड़े भाई अनिल शर्मा थे और उन्होंने बताया कि सुरेंद्र और रूबी के बीच में हमेशा अनबन रहती थी, खटपट होती रहती थी। 18 मई की सुबह सुबह लगभग 9 से 10 बजे होंगे, 9 से 10 बजे के बीच रूबी का उनके पास एक फोन आया था। वो कह रही थी कि घर में पुलिस का कोई केस बन गया है, आप मम्मी और दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाओ। और फिर मैंने उससे पूरी बात पूछी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस तीनों को ले जाने के लिए कहा। रूबी ने यह भी कहा कि घर मत आना, मैंने तीनों को पास की दुकान पर बिठा दिया है, वहीं से ले जाना। मैं भरतपुर से आनंद फानन में आगरा पहुंचा। सुरेंद्र के बड़े भाई ये सब बता रहे हैं और बच्चों और मां को लेकर आगरा आ गया। मैं तीनों को लेकर घर पहुंचने ही वाला था, तभी रूबी का फिर से फोन आ गया। तब उसने कहा कि सुरेंद्र जबरदस्ती ताला खुलवाकर पैसे लेकर और लड़ाई करके चले गए हैं। 5000 रुपए ले गए हैं। ये कह गए हैं कि 2 से 3 दिन में फोन करके बताएंगे कि वो कहां गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहानी यही नहीं खत्म होती है।
पुलिस के साथ पत्नी अपने मरे हुए पति को लगातार खोजती रही, रोने का नाटक करती रही, दुखी होने का स्वांग रचती रही। अनिल ने यह भी बताया कि 19 मई की शाम को रूबी ने मुझे फिर से फोन किया और कहा कि यहां मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे भी बच्चों के पास ले जाओ। 19 मई को मैं आगरा पहुंचा और रूबी को राजस्थान लेकर गया। रूबी और उसके दोनों बच्चे लगभग 7 से 8 दिन उसके घर पर रहे। 7-8 दिनों तक सुरेंद्र का कोई जब पता नहीं चला तो 26 मई को मैंने भाई सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रूबी पूरे परिवार और पुलिस को गुमराह करती रही। वो पुलिस के साथ पति की खोजबीन करती रही, जबरदस्त नाटक रचती रही और बीच बीच में रोने धोने का स्वांग भी करती थी, ढोंग भी करती थी और अचानक रो पड़ती थी, मानो उसके पति के गुमशुदा होने का उसे बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो। और यहीं से उसके जेठ को यानी कि सुरेंद्र के बड़े भाई को शक होना शुरू हुआ। इसी पर वो कहते हैं कि मुझे रूबी पर शक होने लगा। और बीते फ्राइडे यानी कि कल की अगर बात करें तो शुक्रवार सुबह मैंने रूबी से कहा कि रोने से परेशानी दूर नहीं होने वाली है, कोई बात है तो मुझे बता दो, तू फंस रही है तो मुझे बता दे, मैं तुझे बचा लूंगा। एक तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया सुरेंद्र के बड़े भाई ने, रूबी के जेठ ने। तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा ऐसा कहा और इसी पर रूबी पिघल गई। इसी पर रूबी पिघली और पति को दफनाने का सच बता दिया। ये कबूल कर दिया कि अपने पति को उसी ने मौत के घाट उतारा और बेरहमी से अपने बाथरूम की फर्श के नीचे गाड़ दिया, उसके ऊपर से चमचमाती हुई फर्श बना दी। पुलिस ने फर्श तोड़ा तो लाश गल चुकी थी, सिर्फ कंकाल मिला। दोपहर कल की बात करें, शुक्रवार दोपहर 12 बजे जेठ ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और 5 मजदूर बुलवाए गए। मजदूरों ने 20 मिनट में फर्श को तोड़ा और इसके बाद गड्ढा खोदा गया। देखा तो लाश थी, लाश गल चुकी थी, सिर्फ कंकाल और हड्डियां बची थी। पोस्टमार्टम हालांकि नहीं हो पाया। शनिवार को कंकाल की फॉरेंसिक जांच होगी, इसके लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। लेकिन महिला इस पर क्या कह रही है? आरोपी महिला कहती है कि मारता पीटता था इसलिए मार डाला। महिला रूबी ने पुलिस को बताया कि पति शराब पीते थे और उसे अक्सर टॉर्चर करते थे, मारते पीटते रहते थे। इससे वो परेशान हो गई थी और इसी वजह से उसने उन्हें ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। 17 मई की रात को 18 से ज्यादा नींद की गोलियां खीर में मिलाकर खिला दी और पति को पता तक नहीं चला। उसने बताया कि 18 मई की सुबह पति बेड पर मृत मिले, उनकी मौत हो चुकी थी और यह सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। फिर फावड़े से बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया उसने। इसमें 1 घंटे लगे। एसीपी अभिषा सिंह ने बताया कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम अंजाम रूबी नाम की इस महिला ने दिया।